ये अभी हम जब आपका एक ये फोरम शुरू हो रहा था उससे पहले भी ये हबीब साहब बता रहे थे कि कितनी कैपेसिटी मुल्क के अंदर, तो 6.25 लाख टन की क्रशिंग कैपेसिटी हमारे पास है। अगर हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कैपेसिटी की, मतलब मिलियंस की मिलियंस नहीं जी, 6.25 लाख टन पर डे पर डे की। अच्छा हाँ जी, हम इतना गन्ना इंडस्ट्री जो है वो विद इन द कंट्री क्रश कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6 से 7 मिलियन टन तक चीनी मुल्क में बन सकती है। और जैसा कि आप फरमा रहे थे कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसी हवाले से हमने गवर्नमेंट को भी तजावीज़ दी थी, और उसके लिए हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं उनको बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी थी, ताकि बाहर से ऑस्ट्रेलिया से ब्राज़ील से वहाँ पे 14 रिकवरी का गन्ना आ रहा है, तो वो गन्ना जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि यहाँ पे जो अगर 7 रिकवरी 8 रिकवरी का गन्ना हमें मिल रहा है उसके साथ हम अपने टारगेट्स को मीट विद नहीं कर सकते। रही बात नई मिल लगने की, तो मैं समझता हूँ कि नई मिल लगाने में तो कोई ऐसी हरज की बात नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग मिलें जो हैं उनको ही पूरी क्रशिंग नहीं मिल रही और उनको ही गन्ना पूरा नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बेकार इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि एक इंडस्ट्री जो इस वक्त लगती है कम अज़ कम 2.5 से 3 अरब रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। और जिस तरह कि आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से आजकल चल रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर 3 अरब रुपया अगर किसी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर लगाता है, तो उसको गारंटीड रिटर्न अगर हम उसके ऊपर लेट से 17% भी लगाते हैं, तो तकरीबन 50 करोड़ रुपया जो है अगर उसको उस पर रिटर्न नहीं आएगा, तो 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ सवाल करना चाहूँगा, ये जो लेस नंबर ऑफ मिल्स है, कम है मिल्स, क्या ये भी कहीं अफेक्ट करता है कार्टेलाइजेशन के टेंडेंसीज को बढ़ाता है? अगर आप देखें कि सिचुएशन क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और शुगर मिल्स, उसमें जो है कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नज़र तो नहीं आ रहा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज अगर मीट होते हो तो फिर वो होने चाहिए। आपके इल्म में है ये सारी बातें कि जो शुगर मिल्स आज तक लगी हैं वो सब पॉलिटिकल बेसिस पे लगी हैं, और इलाकों में कई जगह पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट का हाथ उस वक़्त ऐसा हुआ है। अब अगर आप ये देखते हैं कि अगर एक ख़ास स्पेसिफिक इलाके में शुगर मिल नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, लेकिन हमें साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल एग्जिस्टिंग शुगर मिल्स को अवेलेबल हो रहा है, क्या वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है या नहीं। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बेशुमार आप कह लें कि शुगर मिल बहुत कम अरसे के लिए काम करती हैं। उसकी वजह यह है कि जो गन्ना या शुगर केन अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाता है। इरफान साहब, क्या एक नई मिल बनाना इज़ अ सिंपल बिजनेस डिसीजन और ए पॉलिटिकल डिसीजन? देखिए, प्राइवेट आज की बात मैं कह रहा हूँ अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी ने मिल लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी अ बिजनेस डिसीजन, बिकॉज जितना अगर मैं मिल लगाना चाहूँगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न चाहूँगा, विच इज़ मोर देन 17%, कि 17% तो बैंक का रेट है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिजनेस डिसीजन। इसके बाद आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट होगा कि किसी को मिल ज़बरदस्ती के लगाए, सो लॉन्ग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ना पूरी हो रही होती तो मिल्स खुद ब खुद लगती। अब ये फ्लोर मिल देख लें आप, खुद ब खुद लग रही हैं, बिकॉज उसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है। जी एक और सवाल जी, वो मेरा फूड सेक्रेटरी से क्वेश्चन है और सर जवेद कियानी से क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के दरमियान में और शुगर मिल्स के ओनर्स के दरमियान में कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब आपने स्टार्ट में बताया था कि कंट्रीब्यूशन, मेरा मतलब आप कोऑपरेशन कहना चाह रही हैं? कोऑपरेशन कंट्रीब्यूशन तो इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। सॉरी सर, जी कोऑपरेशन नहीं है सर। इस तरह के जब गवर्नमेंट जो सेंसिटिव है शुगर प्राइसेस के लिए, जब शुगर प्राइस हाई होती है तो गवर्नमेंट से लो करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उस प्राइस जब सेट होती है तो जो शुगर मिल्स ओनर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसके हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरह हो सकता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि गवर्नमेंट की और शुगर मिल्स ऑनर्स हैं उनकी आपस में कोऑपरेशन हो कि ये प्राइस सेट होनी चाहिए, यहाँ मिक्सिम है जो मिनिमम जो प्राइस सेट हो, और जो जहाँ पे शुगर मिल्स ऑनर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी हो जाए। देखिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जो भी बिज़नेस सेक्टर है उसकी और गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोऑपरेशन नहीं होगी तो सफ़रर कंज्यूमर होगा। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक शुगर मिल एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, हमारा एक मेरे ख़्याल में कम से कम पंजाब के लेवल तक मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। ना सिर्फ ये बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक हमने सॉर्ट ऑफ एग्रीड टेम्पलेट भी बनाया हुआ है
कि जनाब ये गन्ने की प्राइस ये होगी, रिकवरी ये होगी, तो आपकी शुगर की एक्सपोर्ट प्राइस ये होनी चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट एग्रीड माइनस फ्यू पॉइंट्स हेयर एंड देयर। तो इस हद तक है। जावेद कियानी साहब इससे पहले सीज़न में चेयरमैन थे पंजाब के, तो इनको हम रातों को 12-12 बजे तक बिठाए रखते थे अपने साथ। और ये नहीं, हुकूमत तो किसी को भी 12 बजे तक बिठा सकती है, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक कोऑपरेशन ब्रेक के बाद हम कियानी साहब से इस बात का जवाब भी लेते हैं। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले इरफान इलाही साहब कह रहे थे कि हम जावेद कियानी साहब को रातों को 12 बजे भी बुला लेते हैं, तो जी आपको क्यों और कब 12 बजे बुलाया गया, और प्राइस फिक्सेशन में उसमें क्या किरदार आप दोनों मिलकर अदा करते हैं? देखिए, उसमें यह है कि जो हमारी जो शुगर केन की जो कीमत है और उसकी जो रिकवरी है, असल हमारी जो प्राइस है वही डिटरमिन करती है, क्योंकि चीनी की कीमत जो है उसमें 80% रोल जो है वो गन्ने की कीमत का है। इसके अलावा हमारा सेल्स टैक्स होता है, और इसके अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के चीनी की कीमत को तयन करती हैं। तो आप जैसा कि फरमा रही थी कि जी हम स्टेक होल्डर्स जो हैं आपस में अगर मिल के बैठ के बात करें और एक तयन करें कि जी इतना बेंचमार्क प्राइस कम अज़ कम हमारी जो है वो होनी चाहिए, तो इसी हवाले से गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्राइस गन्ने की अनाउंस करती है। तो उसका मकसद यही होता है कि एक डिटरमिन हो जाए कि कीमत कितनी होगी चीनी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि पिछला साल भी शॉर्टेज का था, इस साल भी शॉर्टेज का है, तो ग्रोअर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा रहीं। उन्होंने 280 रुपये से 300 रुपये तक वो कहते हैं कि जी हम गन्ना आपको देंगे, और 300 रुपये का अगर हम गन्ना लेते हैं तो ज़ाहिर है लामहल्ला तौर पे चीनी की कीमत जो है उसी के साथ ही डिटरमिन होती है। तो 95 रुपये एक्स मिल कॉस्ट हमारी बनती है अगर हम 300 रुपये का गन्ना लें। अगर 250 का वही लें तो 82 रुपये के करीब आती है। अगर वो 200 के करीब आ जाए तो 72 के करीब आ जाती है। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल कहाँ से है जी? हमारे इलाके में सिर्फ एक ही शुगर मिल है। 2007-8 में गन्ने की पैदावार उधर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक मिल होने की वजह से वहाँ पर 8-8 दिन तक एक ट्राला खड़ा रहता था और पेमेंट नहीं होती थी। और दूसरी तरफ जो ब्रिक्स किलन हैं भट्टों वाले, वो भी वही प्राइस दे रहे थे, और बहुत सा गन्ना जो था वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ईंधन के तौर पर गन्ना खरीदा जा रहा था। देखिए, जब बम्पर ईयर आता है तो उस वक्त तो ज़ाहिर है वेटिंग तो होती ही है। उसमें तो आप देखें, जब इसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो 1 घंटे के अंदर 15 से 20 ट्रॉली ही मिल क्रश कर सकती है। हमारे पास कोई मैजिक वैंड नहीं होती कि हम इमीडिएटली 100 ट्रॉली को डाल के क्रश कर लें। 15, 20, 25 मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी 30 तक भी जा सकती है। हर घंटे में इतनी ट्रॉली जो है हम क्रश कर सकते हैं। ओवर एंड अबव जो है उनको वेट ही करना पड़ता है, और वो कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास कि हम उसको इमीडिएटली उसको आपको फारिग कर दें। उसमें वेटिंग तो आएगी। और रही बात ये है कि आप फरमा रहे हैं कि जी ईंधन के तौर पे शायद इस्तेमाल होता रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी जो आप ये फरमा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इरफान साहब? नहीं, ऐसा हुआ है हमारे डीए खान में, पिछले साल की बात है। मतलब वो किसान देना चाहते थे, लेते नहीं थे शुगर मिल वाले, आखिर उन्होंने वहीं जलाए अपने जो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कोई मिल ऐसी नहीं है कि ग्रोअर के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब करे। देखिए, मेरा कोई बिज़नेस जो है किसी इंडस्ट्री का, हम लोग जो हैं यहाँ पे वी आर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पीपल, और हम लोग जो हैं कभी भी नहीं चाहते कि हमारे ग्रोअर्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो। उसकी वजह शायद ये हो सकती है। देखिए, मैं एक सेकंड, मुझे अब हबीब भाई दीजिए, मैं आई जस्ट एक्सप्लेन। देखिए, अगर शुगर मिल के ऊपर ये अगर आप कहें कि जी हम डेड वेट ख़रीद लें जिसकी रिकवरी गन्ने की 2 है या 3 है, तो हो सकता है किसी मिल ने रजिस्ट किया हो कि जी हम इस गन्ने को क्रश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें से हम इसको क्रश करते हैं तो इसमें हमारी इतनी बिजली लगती है, इतना हमारा इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है, तो 3% हम उसकी मतलब अगर रिकवरी लेते हैं, अगर 100 मन हमने क्रश किया तो 3 मन चीनी निकली, और वही गन्ना अगर हमें 12 मन या ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में 14 मन दे रहा है, तो उसकी वायबिलिटी नहीं है। आप भी बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, अगर वो ख़राब होती है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट मांगते हैं।